हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है माय एडवेंचर विद सुपरमैन के सीज़न 3 के बारे में। आपको पता होगा इसका सीज़न 3 ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुका था पिछले ही साल। अब सुनने में आ रहा है कि इस साल यानी 2026 में जुलाई से अगस्त के बीच में सीज़न 3 रिलीज़ हो सकता है माय एडवेंचर विद सुपरमैन का। पिछले 2 सीज़न रहे थे, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड रहे थे, व्यूअरशिप नंबर्स भी अच्छे रहे थे। तो सीज़न 3 इस साल जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकता है, ये सॉलिड चांसेस लग रही हैं। दूसरी अपडेट की बात करें, सुपरमैन मूवी का हमारा जो फॉलो अप सीक्वल होने वाला है मैन ऑफ टुमारो, तो स्टीवन सेरेटी जो हैं, जो सुपरमैन के वीएफएक्स सुपरवाइजर रहे थे, वही दरअसल मैन ऑफ टुमारो के भी वीएफएक्स सुपरवाइजर रहेंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा ये जेम्स गन के साथ काफ़ी पहले से काम करते आ रहे हैं, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी मूवीज़ में भी इन्होंने वर्क किया है। तो स्टीवन सेरेटी वीएफएक्स सुपरवाइजर रहेंगे मैन ऑफ टुमारो मूवी के भी। डेडलाइन मीडिया पोर्टल ये रिपोर्ट कर रहा था कि उनको अपने सोर्सेज से पता चल रहा है कि जब नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जिसको कंप्लीट होने में एटलीस्ट 1.5 साल लगेगा गाइज अभी। तो डेडलाइन ये कह रहा है कि उनको अपने सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की मूवीज को थिएटर में केवल 17 यानी 17 दिन का ही रिलीज विंडो देगा। अब गाइस इस टॉपिक पे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये केवल एक स्पेकुलेशन है जो डेडलाइन की तरफ से निकल के आई है। तो हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक साबित हो। दूसरी चीज़, अगर ये न्यूज़ सही भी है तो जैसा कि मैंने कहा, नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की डील पूरी होने में अभी 1.5 से 2 साल लगेगा। यानी हमारी सुपरगर्ल मूवी, क्लेफेस मूवी, मैन ऑफ टुमारो, द बैटमैन 2, इनकी जो रिलीज डेट रहेगी वो प्रॉपर रिलीज डेट रहेगी, जैसे 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन का जो थिएट्रिकल रिलीज विंडो मिलता है डीसी की मूवीज को, वैसे। तो द बैटमैन 2, मैन ऑफ टुमारो, सुपरगर्ल, क्लेफेस, इन मूवीज को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है बाद में क्या। लेकिन फिर भी गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17 दिन तो बहुत ही छोटा विंडो है। आई थिंक नेटफ्लिक्स 17 दिन तो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है बहुत ज़्यादा बैकलैश उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गाइज एक बात आपको माननी पड़ेगी, 45 डेज का भी रिलीज विंडो अब नेटफ्लिक्स नहीं देगा जब वो पूरे तरीके से एक्वायर कर लेगा वार्नर ब्रदर्स को। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एटलीस्ट 30 दिन का भी अगर वो थिएट्रिकल रिलीज विंडो दे रहा है तो आई थिंक डीसी फैंस को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि 30 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो मूवीज होती हैं अपना 90 से 95% वो बॉक्स ऑफिस कर लेती हैं। तो एटलीस्ट अगर वो 30 दिन का भी थिएट्रिकल रिलीज विंडो दे रहा है तो एक तरीके से खुशी ही होना चाहिए डीसी फैंस को। लेकिन 17 दिन का ये जो स्पेकुलेशन निकल के आ रहा है, ये तो गाइज बहुत ही ज़्यादा पुअर चीज़ है, इतना नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4 वीक्स यानी 28 दिन का तो देना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं बता दूं, ये केवल एक स्पेकुलेशन है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, और मर्जर कंप्लीट होने में अभी 1.5 से 2 साल लगेगा। तो द बैटमैन 2 तक हमको अभी फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मान लीजिए नेटफ्लिक्स 30 डेज के थिएट्रिकल रिलीज विंडो के लिए तैयार हो जाता है तो क्या आपके हिसाब से ये गुड न्यूज़ रहेगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।